क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? अमन कुमार। अच्छा, घर कहाँ है तुम्हारा? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर कौन सा जिला? मधुबनी जिला। कौन से राज्य में? कौन सा राज्य? बिहार में। बिहार में। कितना साल उम्र हो गया तुम्हारा? 15 साल। 15 साल। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली में तुम अभी जो है सड़क के किनारे जो है लगा के ठेला लगा के कुछ सामान बेच रहे हो, तो बिहार में तुमको रोजगार नहीं मिला क्या? नहीं मिला। और 15 साल का लड़का जो पढ़ने के उम्र में जो है आज मजदूर बन गया। हमारा एक जनरेशन तो पूरा मजदूर बन ही गया, दूसरा जनरेशन मजदूर बन रहा है। यानी बिहार जो है अब मजदूरों का फैक्ट्री जो है वो वाला राज्य बन गया। अब बताइए इन लोगों का आवाज़ उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए? और अगर इन लोगों का आवाज़ उठाने पे जो है हम लोगों के ऊपर FIR होता है तो हम लोग जो है इस प्रकार का गुनाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीबों का आवाज़ उठाएंगे। कितना भाई हो तुम? 2 भाई 2 बहन है। 2 बहन। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? ड्राइवर है। ड्राइवर है। अच्छा, कितना ये जो ठेला लगाते हो कितना रुपया महीना मिलता है तुमको? 3000। 3000 रुपया पर डे की महीना? महीना में। महीना में 3000 रुपया, यानी पर डे कितना रुपया हुआ पता है तुमको? कितना हुआ? 100 रुपये का रोज। 100 रुपया पर डे। 100 रुपया में तुम्हारा काम चल जाएगा? खाना खाना रहना सब कुछ 100 रुपया में हो जाएगा? नहीं होगा। जो 100 रुपया तुमको मिलता है 100 रुपया में पर डे कैसे काम चलाते हो? कैसे काम चला? खाना पीना में तो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता होगा। जरा बताइए, इस महंगाई के दौर में बिहार का बच्चा जो है बिहार से बाहर जाके दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया हाईवे के बीच में। अच्छा, कोई तंग करता है यहाँ पे आके? हाँ, पुलिस वाले बहुत आते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चे हो अभी क्यों लगाते हो। तो वो तो बात सही बोलते हैं, उन्होंने कहाँ गलत बोला है आपको? वो तो ठीक बोलते हैं आपके लिए, वो तो ठीक बोलते हैं ना। हाँ। अभी बच्चे हैं, आपको पढ़ाई करना चाहिए। और बिहार के सभी गरीब माता पिता से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, मजदूर मत बनाइए भाई। ये बिहार की मजबूरी नेताओं के भ्रष्टाचार के वजह से जो है गरीबों के बच्चे जो है मजदूर बनते जा रहे हैं। मजदूर मत बनाइए बिहार को, मजदूरों का फैक्ट्री मत बनाइए बिहार को। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, और पढ़ेगा बिहार तभी आगे बढ़ेगा बिहार। शिक्षा से ही आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। जरा बताइए मजदूरों को कितना समस्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अनेकों वीडियो में बताया। अब इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य होगा बिहार के लिए? पढ़ाई के उम्र में तुम मजदूरी के रास्ते पे क्यों निकल गए? पढ़ाई क्यों नहीं किए? मजबूरी था इसलिए। क्या मजबूरी था? पापा को बहुत कम महीना मिलता था, घर भी नहीं था रहने के लिए, इसलिए हाँ, कर्जा उठा के घर बनाए और पैसा नहीं सदा पाया, इसलिए मैं भी चलाया कमाने के लिए। कर्जा उठा के घर बनाए? बहुत कर्जा हो गया, इसलिए मैं भी चलाया कमाने के लिए। ना जाने ऐसे कितने कर्ज में डूबे बिहार के लोग जो है वो मजबूरी में अपने बच्चे को राजा बेटा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो है नहीं बना पाते हैं। लेकिन पढ़ाई करो, बस यही मैं विनती करूँगा। और इनसे जो है शिक्षा का अधिकार कौन छीन रहा है? इन सब लोगों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? कितना का कर्ज हो गया था तुम्हारे परिवार के ऊपर? 5-6 लाख रुपया। 5-6 लाख रुपया का कर्ज हो गया था। तो वो कर्ज अब चुका दोगे तुम? अभी सधा भी नहीं है। पढ़ाई छोड़ के मजदूरी करना शुरू कर दिए? हाँ। तो छोटा भाई पढ़ता है कि नहीं? छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, 5-6 साल का है। 5-6 साल का। और बहन दोनों? बहन एक 11 साल का है और एक 8-9 साल का है। 2 बहन पढ़ रहा है, अभी एक छोटा भाई है। ये जो आज मजबूरी में मजदूरी कर रहा है पढ़ाई छोड़ के, इसका हक जो है बिहार का कुछ राजनीतिक परिवारों ने मार के रखा है। वो लोग तो 600, 700, 800 करोड़ का मालिक बन गए और ना जाने कितने अरबों खरबों रुपया जो है अपने बैंकों में डाल लिए, विदेशों में फ्लैट खरीद लिए। और आज जो है बिहार का 90% आदमी जो है वो मजबूर हो गया। तो तुम जाओ बिहार और जिन जिन परिवार वालों ने तुम लोगों का हक मारा है ना, उनसे छीनो। तुम अगर अपना हक नहीं छीन सकते ना तो तुम्हारा बच्चा भी मजदूर बनेगा। तुम चाहते हो मजदूर बनना? नहीं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जब शादी हो बच्चा हो तो वो भी मजदूर बने? नहीं। नहीं ना चाहते हो? तो जाओ
बिहार में कुछ परिवार है, राजनीतिक परिवार, जिन्होंने तुम लोगों का हक मारा है और बार बार भाषणों में कहते हैं कि हम गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का लड़ाई लड़ते हैं, और वो लोग लड़ाई लड़ते नहीं हैं, वो लोग इन लोगों का हक मारते हैं। जाओ उन लोगों से जो है अपना हक मांगना। और 3,000 रुपया महीना, यानी पर डे 100 रुपया इसको मिलता है और उसमें काम चलाता है। अच्छा, ये बात जो तुम बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं। बाद में ऐसा नहीं ना बोलोगे कि वो मनीष कश्यप आए थे, हमको सिखा के वीडियो बनाए हैं? नहीं तो बहुत सारे लोग पलट जाते हैं। बड़ा दर्द होता है जब हम लोग जो है किसी का दर्द दिखाते हैं, समस्याओं को बताते हैं और उसके बाद से लोग पलट जाते हैं। अब बताइए, यहाँ पे हम लोग आए तो ये मक्के का जो है वो बेचता है, तो हम लोग जो है सोचे कि खाते हैं इससे। जब मुझे पक्का यकीन था ये बिहार का है। दिल्ली के किसी भी चौराहे पे चले जाइए, जो फेरी वाले हैं, जो ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जितना मेहनत वाला काम जो है ना, उसमें से 50 to 80% जो है ना वो बिहार के लोग रहते हैं। क्यों भाई? और अगर इसके लिए भी किसी के नज़र में मैं गुनाहगार हूँ तो कर दो FIR, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों के लिए मैं लड़ता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। इन लोगों के नेता इन लोगों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाएं? अच्छा, बिहार में कोई नेता तुम्हारा मदद नहीं किया क्या बाबू? नहीं। अच्छा, कोई आदमी जो है मदद नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो तुमसे बड़ा भाई है कि छोटा भाई है? मैं सबसे बड़ा हूँ। बहन लोग से भी बड़ा है? सबसे बड़ा हूँ। अरे ये बड़ा भाई का बोझ कौन समझेगा? नहीं समझ पाओगे ना तुम लोग, महलों में रहने वाले, एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले अधिकारी नेता नहीं समझ पाओगे। सबसे बड़ा भाई है, पढ़ाई को कुर्बान कर दिया और कंधों पे परिवार का बोझ लेके निकल गया बिहार से बाहर और कर रहा है मेहनत, और तुम लोग मेरे ऊपर FIR करते हो। करो FIR, देखते हैं, लड़ेंगे हम। और तब तक लड़ेंगे ना जब तक इन लोगों की सच्चाई जो है हम पूरी अच्छी तरीके से ना दिखा दें। तब तक हम लोग इन लोगों की कहानी दिखाते रहेंगे ना, जब तक ये कहानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और इस कहानी को आज नहीं तो कल हम लोग ख़त्म करेंगे ही। आज नहीं तो कल जो है बिहार फिर से विकसित राज्य, समृद्ध राज्य और अच्छा राज्य बनेगा, जिसमें बिहार का कोई बच्चा जो है ना परिवार की लाचारी, परिवार की मजबूरी को अपने कंधों पे उठा के 15 साल की उम्र में बिहार से 1200 किलोमीटर दूर जाके हाईवे के किनारे किसी ठेला पे जो है ना अपना पेट पालने के लिए जो है 100 रुपया पर डे की नौकरी नहीं करेगा। वादा करते हैं आज नहीं तो कल बदलेगा। और आप लोग जो बार बार जो है जो कर रहे हैं ना, वो भी बिहार के लोग देख रहे हैं। और बाबू, बोलने से डरोगे नहीं ना? जाओ बिहार, पढ़ाई करो और लड़ो। बिहार में बिहार के नेताओं से अपना हक मांगो। यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर क्रेन चलाते। उन्होंने अपना हक नहीं मांगा ना, इसलिए आज तुम्हें मजदूरी करना पड़ रहा है। और आज तुम बिहार छोड़ के बिहार से बाहर मजदूरी करोगे ना, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी मजदूर बनेगा। जाओ बिहार में लड़ो बिहार के नेताओं से और बोलो कि हमारा जो हक है वो हमें दो, और अगर नहीं दे रहे हैं ना तो क्रांति लाओ तुम लोग। पहली बार दिल्ली आए हो? हाँ। इसके पहले घर से बाहर कभी कहीं नहीं गए थे? नहीं। ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। 3,000 रुपया इसे महीना में मिलता है, पर डे 100 रुपया के हिसाब से। मेरे पॉकेट में जो है 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया मैं इसका मदद कर रहा हूँ, ये लो। लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, जाओ घर बिहार में और वहाँ पे वहाँ के नेताओं से हक मांगो, नहीं तो बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर मारा पीटा जाएगा। और जब बिहार में जाके तुम अपना घाव दिखाओगे ना, तो वहाँ के नेता तुम्हारे घाव पे भरोसा नहीं करेंगे और तुम्हें ही अपराधी बना देंगे। और तुम्हारे घाव के लिए जो लड़ेगा, तुम्हारे हक के लिए जो लड़ेगा, उसको भी अपराधी बना देंगे। और हाँ, मैंने दिया है 5,000 रुपया इस बच्चे को। अगर इस बच्चे का मदद करना आप लोगों के नज़र में गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ और मैं मदद करूँगा। गरीबों का हक उठाना आदतन अपराध है तो हाँ, मैं आदतन अपराधी हूँ आप लोगों के नज़र में। अगर इन लोगों का हक का बात करदा, उसके बदले में आप लोग FIR करते हैं तो कीजिए FIR। लेकिन मैं बिहार के लोग जो गूंगे बहरे हो गए, अपने हक के लिए लड़ना भूल गए हैं, उनको लड़ना सिखाऊंगा और आएगा क्रांति फिर बिहार में। देखते हैं आप लोग जो है कौन कौन से जंजीर से हम लोगों को बांधने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। चले जाना बाबू बिहार।
और जाके पूछना अपने पिता से कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया। जाके पूछना अपने गांव वाले लोगों से कि उन्होंने तुम लोगों के लिए क्या किया। जाके पूछना अपने मुखिया से, अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने मुख्यमंत्री से कि उन्होंने तुम लोगों के लिए क्या किया। तुम लोगों को मजदूर क्यों बना रहे हैं, हम बिहार के लोगों को मजदूर क्यों बना रहे हैं। एक पूरा जनरेशन मजदूर बन गया और दूसरा जनरेशन जो है मजदूर बनने के रास्ते पे निकल पड़ा है। ऐसा नहीं होने देंगे। जय हिंद।